में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रविवार को धार पहुंचे। उन्होंने बार लॉयंस चैम्बर के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। न्यायालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व से निर्मित बिल्डिंग पर 36 नए चैम्बरों का निर्माण शुरू होने जा रहा है, जिससे वकीलों को कार्य करने के लिए और अधिक स्थान मिलेगा। समारोह में एक खास पल तब आया जब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे, लेकिन उन्होंने मोबाइल के माध्यम से वकीलों और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। वकीलों को मिलेगी नई सुविधा। न्यायालय परिसर में बनने वाले 36 नए चैम्बर बार एसोसिएशन के सदस्यों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होंगी। निर्माण वकीलों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा, उन्हें बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। शिलान्यास समारोह में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस पहल की सराहना की और बार एसोसिएशन के प्रयासों की प्रशंसा भी की। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव को मोबाइल के माध्यम से संबोधन देना इस बात को दर्शाता है कि राज्य सरकार वकीलों के हितों और न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के प्रति कितनी गंभीर है। ये नया निर्माण कार्य धार में न्यायिक गतिविधियों को गति देने और वकीलों को बेहतर कार्य स्थल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट हो रहा है। हमने कहा था कि वार रिजल्ट साथ के लिए होगा, क्या कहेंगे? मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ और मैं हमेशा भारत और पाकिस्तान का मैच देखता हूँ, और मैंने इस बार देखा नहीं कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है अपने हाथ। आज भी मैं नहीं देखता, आज भी मैं साधना करूँगा और नहीं देखता। तो ठीक मैच हो रहा है, हमारी बात है। राहुल गांधी और आज जो टिप्पणी की उस पर कल पुतले जल रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? आपकी टिप्पणी हमारी उम्र बढ़ रही टिप्पणी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? है, कहना था क्या चुका। धार जिले के सादलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अकोलिया और गोला के बीच स्थित एक खेत की तलाई में रविवार को युवक का शव तैरता देखा गया, जिससे आसपास के ग्रामों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और तलाई से युवक का शव बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि मृतक युवक नालछा का रहने वाला है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तलाई के पास युवक की बाइक भी पड़ी मिली, जिसने घटनास्थल को और अधिक ध्यान खींचने वाला बना दिया। ग्रामीणों की सूचना पर सादलपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए धार जिला अस्पताल भेजा। पुलिस फिलहाल घटना की पूरी जानकारी जुटाने और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं और पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। चुनार क्षेत्र में विभिन्न जगह पर नवदुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ। स्थानीय तहसील क्षेत्र में विभिन्न जगह पर नवदुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ हो गया। मंदिर प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में माता रानी के जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा, जैसे की जमुई, बरेवा, रायपुरिया, पटेल बस्ती, रायपुरिया, निषाद बस्ती, नुआव, सोन उरू, बाकियाबाद, सीखड़
पाहो, रामगढ़, बकही आदि क्षेत्रों में विराजमान है। दीपों की ज्योति और ढोल नगाड़ों की धुन के बीच श्रद्धालुओं ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह परंपरागत आयोजन समाज में धार्मिक आस्था और भाईचारे को मजबूत करता है। इसमें सभी श्रद्धालु सुविधा पूर्वक मां के दर्शन कर सकते हैं। गाँव के लोग मिलकर नवरात्रि महोत्सव मना रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि चुनार तहसील क्षेत्र के रायपुरिया पटेल बस्ती में नवयुवक श्री मां दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस वर्ष विशेष रूप से तिरंगे की छटा लिए भव्य पंडाल का निर्माण किया गया। देशभक्ति की रंगत में रंगा यह पंडाल लोगों को आकर्षित कर रहा है। तिरंगे के रंगों से सजा मुख्य द्वार, बीच में अशोक चक्र का आकर्षक प्रयोग और मां भारती के चित्रों के साथ चारों ओर पुष्प सज्जा इसकी भव्यता को और बढ़ा रही है। शाजापुर में NH-52 पर एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसके चलते सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 अन्य लोग घायल हो गए, जिसमें एक युवक की गंभीर हालत होने पर उसे इंदौर रेफर किया गया। वहीं शेष सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। आपको बता दें कि हादसा NH-52 पर छोटा सनकोटा के पास हुआ है। सभी कार सवार युवक ग्राम चापड़ा देवास से नलखेड़ा मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। सूचना मिलने पर डायल 1033 मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। मामले में नैनावती चौकी पुलिस ने ट्रक जब्त कर जांच प्रारंभ की। अज्ञात लोगों के द्वारा बताया गया है कि यह हादसा सनकोटा, जो छोटा सनकोटा है वाइन शॉप है, उसके आसपास हुआ था। तो सुबह करीबन 4 बजे के आसपास हमारे पास में अननोन जो व्यक्ति था वो लेके आए, जिसमें से टोटल 6 जने थे, जिसमें से एक तो मृत अवस्था में हमारे जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। बाकी 5 में से एक की गंभीर हालत स्थिति जिसका हमने प्राथमिक उपचार किया। बाकी फर्दर इवोल्यूशन के लिए हमने उसको हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है। बाकी जो 4 है उनकी स्थिति को ठीक है और बाकी अपने हॉस्पिटल में उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। क्या शुभ नाम क्या लिखते हैं? डॉक्टर विनोद गुर्जर। ठीक। नवरात्रि के पावन पर्व पर 9 दिनों तक मां दुर्गा महारानी की आराधना की जा रही है। वहीं प्रदेश में सुख शांति और समाज में खुशहाली बनी रहे, इस मनोकामनाओं के साथ खरगोन शहर की पहाड़ सिंह पूरा से मारू कुमावत समाज की महिला मंडल, युवाओं एवं समाजजनों के द्वारा छोटी बिजासनी माता मंदिर गुजरी तक पैदल भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाज के भक्त शामिल हुए। यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। चुनरी यात्रा का मेलडेश्वर महादेव मंदिर के पास भक्तजनों के लिए विनोद जिलवाने मित्र मंडल द्वारा स्वल्पाहार एवं मेन गाँव टोल नाके पास अक्षय सांगरे के द्वारा चाय एवं पेयजल की व्यवस्था की गई। वही मंदिर परिसर में दीपक कुमावत की ओर साबूदाना खिचड़ी प्रसादी की व्यवस्था की गई।
जगत जननी जगदम्बा की आरती के साथ भारत माता की आरती की गई। टांडा नगर में चारों ओर मां के ही जयकारे गूंज रहे हैं। कल गरबा पंडालों पर मां भवानी की आरती के साथ साथ भारत माता की आरती बड़े भाव के साथ की जा रही है। आई माता मंदिर एवं अम्बेडकर कॉलोनी टांडा में सनातन समाज के द्वारा भारत माता की आरती एवं शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। अति प्राचीन नरसिंह मंदिर परिसर व अम्बेडकर कॉलोनी पर गरबा मंडल के द्वारा धर्म पर आधारित शानदार प्रस्तुति ने आमजन का मन मोह लिया। नगर में गरबा उत्सव समिति के द्वारा प्रतिदिन आरती के पश्चात गरबा रास प्रारंभ किया जाता है, जो आधी रात तक चलता रहता है। गरबा पंडालों पर सामाजिक संगठन के द्वारा मां की आरती एवं प्रसादी का लाभ लिया जा रहा है। इसी कड़ी में कल राठौर समाज के द्वारा प्राचीन नरसिंह मंदिर पर मां की आरती उतारकर प्रसादी वितरण की गई। मंदिर परिसर पर प्रतिदिन आकर्षण रंगोली बालिका मंडल के द्वारा बनाई जाती है। आरती के पश्चात संध्या आरती ग्रुप के द्वारा संगीतमय स्तुति भक्तों का मन मोहन लेती है। नगर में प्रमुख गरबा उत्सव प्राचीन नरसिंह मंदिर, श्री राम मंदिर, आई माता मंदिर, बोरी चौराहा, अम्बेडकर कॉलोनी, खेड़ापति हनुमान मंदिर पर गरबा रास किया जा रहा है। नगर में प्रतिदिन गरबा ग्रुपों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी जा रही है। इसे देखने के लिए नरसिंह मंदिर प्रांगण पर हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ लग रही है। टांडा धार से पप्पू शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। सेवा पखवाड़ा में मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर अरविंद प्रताप सिंह सेंगर के नेतृत्व में चलाया गया सफाई अभियान। ग्वालियर मुख्य वन संरक्षक अरविंद प्रताप सिंह सेंगर द्वारा सेवा पखवाड़ा में प्रतिदिन साफ सफाई, पौधारोपण जैसे कार्य लगातार किए जा रहे हैं। सेवा पखवाड़ा के तहत आज ग्वालियर मुख्य वन संरक्षक कैंपस पे सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें ग्वालियर CCF के साथ सभी फील्ड और कार्यालय के कर्मचारियों ने मिलकर इस सफाई अभियान में हिस्सा लिया। कर्मयोगी सेवा अंतर्गत आदि सेवा पर्व पखवाड़ा में प्रतिदिन वन विभाग ग्वालियर सर्किल के द्वारा पौधारोपण इत्यादि सेवा कार्य किए जा रहे हैं। ग्वालियर शहर और आम नागरिकों में अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने और स्वयं गंदगी न फैलाने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने का संकल्प लेने और स्वच्छता का संदेश देने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर सर्किल ग्वालियर अरविंद प्रताप सिंह सेंगर, भारतीय वन सेवा वन मंडल अधिकारी ग्वालियर वन मंडल अंकित पांडे, ग्वालियर उप वन मंडल मनोज कुमार जाटव, वन परिक्षेत्र अधिकारी ग्वालियर रेंज सुखदेव शर्मा तथा ग्वालियर सर्किल और ग्वालियर वन मंडल का कार्यालयीन स्टाफ तथा आसपास फील्ड स्टाफ ने उक्त स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। वहीं मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर अरविंद प्रताप सिंह सेंगर ने सभी ग्वालियर वासियों से अपील की है कि वे आसपास गंदगी न फैलाएं और पॉलीथीन का उपयोग न करें। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो ग्वालियर। हम लोगों की सारी सफाई हो जाए, बस ये है कि इससे एक मैसेज समाज को हम आप सब लोग को देना चाहते हैं कि हम सबको मतलब जहाँ तक संभव हो, अगर हम गंदगी ना करें तो ऑटोमेटिक अपने आप बहुत सारी सफाई रहेगी। अगर हम ये सोच के चलें कि हम गंदगी नहीं करना चाहते हैं, चाहे ट्रेन में हो, चाहे हम अपने जहाँ ऑफिस में हो, चाहे कोई कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम करते हैं, तब भी हम लोग अगर इसको ध्यान रखते हैं कि हम बजाय इसके कि जो है खाए पिए और इधर उधर सब फेंक दिए, उसके बजाय एक जगह इकट्ठा करें और एक बोरे में या पॉलीथीन में भर के उसको सही जगह पहुँचवा दें, तो वैसे ही बहुत सारा सफाई अपने आप बनी रहती है। अभी आप लोगों हम लोग सब लोगों ने देखा होगा कितना गंदा मंदिर के आसपास वही पूजा पाठ करते, वही सब फेंक के चले जाते हैं। तो गंदगी हम ही सब लोग करते हैं। अगर हम ही लोग उसको ध्यान रखने लगे कि गंदगी ना करते हम उसको एक व्यवस्थित तरीके से उसका डिस्पोजल करें और रखें, तो निश्चित तौर पर बहुत सारा सफाई अपने आप है। चुनार के अदलपुरा में स्थित बड़ी शीतला धाम में नवरात्र के सप्तमी को तिथि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। नवरात्र में बड़ी शीतला धाम में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लाइन में लगकर भोर से ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। चुनार के अदलपुरा में स्थित बड़ी शीतला धाम में श्रद्धालु संतान की प्राप्ति और विभिन्न मान्यताओं को लेकर भक्त पहुंच रहे हैं, जिसमें महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से बड़ी शीतला धाम में कड़ाही पूजन व हलवा पूड़ी चढ़ाने की विशेष परंपरा है।
बड़ी शीतला धाम में भारी संख्या में भक्त पुरुष महिलाएं बच्चे बुजुर्ग पहुंचते हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक बताई जाती है। महिलाएं संतान की प्राप्ति व पुत्र पुत्री के मुंडन संस्कार के लिए अधिक संख्या में पहुंचती हैं। अदलपुरा की बड़ी शीतला धाम में श्रद्धालुओं को प्रसाद की बिक्री विशेष रूप से ज्यादातर महिलाएं ही करती है। नवरात्रि में चुनार के अदलपुरा में स्थित बड़ी शीतला धाम में जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। अधिकारी लगातार चक्रमण कर रहे हैं। वह अपनी नजर बनाए हुए हैं। कैमरा व ड्रोन के जरिए सख्त निगरानी रखी जा रही है। संघ के 100 साल पूरे होने पर सरसी में निकला पथ संचलन। आसपास गांवों के स्वयंसेवक हुए शामिल। ग्रामीण जनों ने पुष्प वर्षा से किया स्वागत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र सरसी में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा नगर में पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन में काफी संख्या में स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में भाग लिया। जगह जगह पर ग्रामीण जनों ने पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पथ संचलन को लेकर गाँव में गजब का उत्साह देखने को मिला। घरों के बाहर पथ संचलन के भव्य स्वागत के लिए पुष्प वर्षा के अलावा रंगोलियां भी बनाई गई थी। संचलन में दिखा संघ का अनुशासन, हुई पुष्प वर्षा। वहीं आज सुबह धाकड़ धर्मशाला में रैली से पूर्व बौद्धिक हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता द्वारा स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए हिंदुत्व पर बल दिया। इसके बाद नगर में स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन में स्वयंसेवक घोष की ताल पर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल रहे। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शताब्दी वर्ष संघ के लिए ऐतिहासिक अवसर है, जिसे लेकर स्वयंसेवकों और आमजन में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। संचलन में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों की भागीदारी देखने को मिली है। वहीं आम लोग भी इस आयोजन का हिस्सा बनकर उत्सव को यादगार बनाएंगे। पथ संचलन की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस चाक चौबंद रही। इस दौरान जावरा औद्योगिक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान, सरसी चौकी प्रभारी शिवेंद्र कुमार सहित पुलिस बल मौजूद रहा। जावरा से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।